Yes, good afternoon, ladies and gentlemen. अ, आप सभी लोगों का मैं इस एफडीएम के अंदर स्वागत करता हूँ। एफडीएम जिसे हम फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट कहते हैं। जितने भी हमारे नए सहयोगी इस बिज़नेस के अंदर जुड़ते हैं, उनको जो सवाल होता है कि इस बिज़नेस के अंदर हमें जुड़ने के बाद क्या करना होता है और हम इस बिज़नेस के अंदर क्यों जुड़े हैं? उसके लिए ये एफडीएम मतलब फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट का अ, अरेंजमेंट किया जाता है। सो मैं जितने भी मेरे जो दोस्त हैं जो यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन हैं, मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मतलब आप पिछले शायद 1, 2 या 3 हफ्ते के अंदर नेटसर्फ के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये मीटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ मेरे दोस्त रहेंगे जो अ, इस बिज़नेस में काफ़ी समय से है। उनके लिए भी ये मीटिंग महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा कि उनको हम उनकी टीम के अंदर जो नए लोग आते जाएँगे, जुड़ते जाएँगे, उनको भी इस तरह की फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट उनको भी अपनी टीम के लिए करनी है। तो वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई-बहनों के लिए भी ये मीटिंग उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। मेरी एडवाइस है कि आप लोग एक जगह पर अच्छे से, जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता हो, वैसी जगह पर अगले 40-45 मिनट्स बैठिएगा। ईयरफ़ोन का इस्तेमाल कीजिएगा और साथ-साथ में नोटपैड और पेन अगर आप साथ में रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, शायद कुछ बातें आप भूल जाओ। नोटपैड और पेन नहीं है तो आप फ़ोन के अंदर भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं या अभी-अभी इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, मेरा नाम जयेश सुतरिया है। मैं मुंबई में दहिसर में रहता हूँ। पेशे से मैं बिज़नेसमैन हूँ। मैं पिछले साढ़े 13 साल से फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पार्ट टाइम बेसिस पे मैं इस अद्भुत, इस बेहतरीन नेटसर्फ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को बिल्ड करता हूँ। मैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अद्भुत या यूनिक या बेहतरीन इसलिए कहता हूँ क्योंकि हाँ जी, अभी ये मैं जाने बिज़नेस जा के रहा अंदर ये बिज़नेस के अंदर हूँ। हाँ, हाँ। ए कोई अनम्यूट है क्या? रमेश भाई? रमेश भाई, आवाज़ आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। कोई अनम्यूट है क्या? सभी लोगों को म्यूट करिए प्लीज़। हो गया। जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा कि यस। सबसे पहले फ्रेंड्स जो इस बिज़नेस के अंदर अभी-अभी शुरुआत की है जिन्होंने, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ये बिज़नेस को या इस बिज़नेस के अंदर शुरुआत किस वजह से की है। 3 वजह हो सकती है। आपको अपना माइंड क्लियर करना है, तीनों चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है और बाद में डिसाइड करना है कि आपको इस बिज़नेस में करना क्या है। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर जुड़ते हैं एज़ अ यूज़र। उनको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्वालिटी अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस है, डिस्काउंट अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छे देते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ़ इस बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए जुड़ते हैं।
कुछ लोग उनको सेलिंग बहुत अच्छा लगता है, रिटेलिंग बहुत अच्छा लगता है, तो काफ़ी लोग हैं जो इस बिज़नेस के अंदर अपने सर्कल में फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स सबको ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जुड़ते हैं। और कुछ लोग जो है, जो मेरे जैसे हैं या बहुत सारे दूसरे मेरे दोस्त जो नेटवर्कर्स हैं, जो इसको बिज़नेस की तरह समझ के बिज़नेस करने के लिए जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आप कौन-सी चीज़ के लिए, कौन-सी वजह से इस बिज़नेस में आए हो, ये आपको क्लियर करना है, डिसाइड करना है। आज जो ये मीटिंग है, इसमें आपको वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी और जिन्होंने आपको ये बिज़नेस के अंदर स्पॉन्सर किया है, उनको आपको वो बता देना है कि बॉस ये मीटिंग मैंने अटेंड कर ली, मुझे समझ में आ गया कि मैं तीनों में से मुझे कौन-सी कैटेगरी को प्रेफ़र करना है और मैं इस बिज़नेस में इस वजह से जुड़ा हूँ, तो मुझे आप आगे उस तरह से गाइड कीजिए, उस तरह से रास्ता दिखाइए। अगर आप यूज़र के तौर पे इस बिज़नेस के अंदर जुड़े हुए हैं, तो जिन्होंने आपको ये बिज़नेस में लाया है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसके वीडियोज़, उसका लिटरेचर, वो आपको रेगुलर बेसिस पे भेजा करेंगे, आपसे बात किया करेंगे। जो नए-नए हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाएँगे या हो रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे और साथ-साथ में हमारी कंपनी की तरफ से, नेटसर्फ की तरफ से हर 15 दिन मतलब जिसको हम एक साइकिल कहते हैं, वो हर साइकिल के अंदर अलग-अलग ऑफ़र कंपनी मुहैया कराती है। जैसे ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ऑफ़ कोर्स आपको आपके स्पॉन्सर ने ये बताया ही होगा कि 2 ऑफ़र हमारी है। 5,000 एमआरपी का प्रोडक्ट हमें 3,500 में मिलता है, 30% डिस्काउंट है और 10,000 एमआरपी का प्रोडक्ट हमें 6,000 में मिलता है, 40% डिस्काउंट है। सो जैसे इस साइकिल में वो ऑफ़र है, वैसे हर एक साइकिल में किसी न किसी, कोई ना कोई ऑफ़र मिलती रहेगी। तो आपको वो भी आपके स्पॉन्सर फॉरवर्ड करते जाएँगे, बताते जाएँगे, राइट? तो ये हो गया एज़ अ यूज़र हमें क्या-क्या करना है, कैसे करना है। जो भी चाहिए, जितने भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, आपको प्रोडक्ट्स मँगवाने हैं। ऐसा कोई कंपल्शन या कोटा नहीं है कि जहाँ पर आपको मिनिमम कोई इतने चंद हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स लेने ही पड़ेंगे या आपको ये भी पता है कि सिलेक्शन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपको ये कैटेगरी के ही प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। कोई भी कंपल्शन या कोटा, चाहे वो प्रोडक्ट की चॉइस के ऊपर हो या वो कोई रुपी वैल्यू के ऊपर हो, वैसा कोई कंपल्शन या कोटा इस बिज़नेस के अंदर हमारे एक बार आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, उसके बाद वैसा कोई भी चीज़ नहीं है, राइट? तो इस बात का आपको ध्यान देना है। ऑफ कोर्स आपको मिनिमम 15% और मैक्सिमम 40% जो भी ऑफर में आप रहेंगे, जो भी ऑफर कंपनी की तरफ से आएगी, वो ऑफर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स हमेशा के लिए मिलते चले जाएँगे, राइट? सो मैं सभी यूज़र्स को भी इस बिज़नेस के अंदर सबका वेलकम करता हूँ। सबको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इतने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द हार्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए आपने डिसाइड किया और आप इस बिज़नेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बने। अगर कोई रिटेलर बहुत अच्छा सेल करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को भी वेलकम करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि आप लोगों ने इस बिज़नेस में आप खुद भी घर पे इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट्स को और साथ-साथ में आप रिटेल भी करोगे। लेकिन मैं आप और जो हमारे नेटवर्कर्स भाई-बहन हैं या जिनको ये बिज़नेस को सीरियसली आगे बढ़ाना है, उसको भी मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा, उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। तो ये तीनों ही कैटेगरी के लोग शायद इस मीटिंग में रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऑफ़ कोर्स मेरा जवाब आएगा कि आपको एक बनिए की तरह सोचना चाहिए,
और बनिए की तरह आपको कंपनी जितने भी बेनिफिट्स देती है, वो सब के सब बेनिफिट्स को लेना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस बिज़नेस के अंदर एज़ अ नेटवर्कर, एज़ अ बिज़नेसमैन, बिज़नेसवुमन या पार्ट टाइम बेसिस पे एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग जो इनकम हर महीने आए, बढ़ती तादाद में आए, वैसी एक इनकम हमारे बाद हम काम ना करें, कम काम करें, बिल्कुल काम ना करें, हम इस दुनिया में ना रहे, उसके बाद हमारे परिवार को भी आए, ऐसी इनकम के लिए आपको ये बिज़नेस को बिज़नेस के हिसाब से करना चाहिए। इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं या ज़्यादातर लोग 80% या 90% लोग या ऐसी जगह पे हमारे ज़िंदगी के 5-10 साल, 20 साल या पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, जहाँ पे भविष्य नहीं है, जहाँ पे पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, मुझे कल कितना इनकम आने वाला है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। दोस्तों, कम से कम मुझे एक बात की तसल्ली है कि हम नेट सर्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भविष्य हमें दिख रहा है, हमें प्रोडक्ट्स डिमांड वाले दिख रहे हैं, रिजल्ट वाले दिख रहे हैं, क्वालिटी दिख रही है। इसका मतलब रिकरिंग प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि बार-बार लोग इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, बार-बार लोग इसको खरीदेंगे और हमें उसका टर्नओवर मिलेगा और टर्नओवर के हिसाब से हमें चेक भी आएगा। तो हम इस बिज़नेस के अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, रिकरिंग प्रोडक्ट है, उसके लिए इसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे अगर देखें, तो इसके अंदर और क्या-क्या पोटेंशियल है। तो दूसरा, इसके अंदर दूसरा पोटेंशियल है कि आप 500 हज़ार रुपया महीने से लेकर आप 8,19,250 रुपया 15 दिन का और 16,38,500 रुपया महीने का भी कमा सकते हैं। कम से कम उतना पोटेंशियल तो है। हम इस बिज़नेस के अंदर 16,38,500 रुपया कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे खुद पे। बट इतना तो नक्की है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी वो इनकम बना रहे हैं। मतलब इस बिज़नेस के अंदर ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल है। ऐसा पोटेंशियल है कि हम इस बिज़नेस में हाईएस्ट 16.5 लाख रुपए तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को शुक्रगुज़ार समझने चाहिए। मैं खुद अपने आप को शुक्रगुज़ार समझता हूँ कि मैं साथ-साथ में मैं ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स बेहतर है, प्रोडक्ट्स की डिमांड अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत बेहतर है। फ्यूचर क्यों बेहतर है? तो ये वेलनेस इंडस्ट्री है बॉस। आज सभी लोगों को खूबसूरत दिखना है। आज कोई ऐसा बंदा है जो कहेगा मुझे अच्छा नहीं दिखना है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, सबको अच्छा दिखना है। एक टाइम था जब ये जो फेशियल और आईब्रोज़, ये जो भी स्क्रबिंग होता है, ये सब लोग खाली लेडीज़ लोग कराते थे, ब्लीच। लेकिन आज हम सब लोगों को पता है कि आज जेंट्स लोग भी ये सब चीज़ कराते हैं। तो आज हमें सब लोगों को अच्छा दिखना है और हमें सब लोगों को तंदुरुस्त रहना है। तो यस, आज ये जो इंडस्ट्री है, जिसको हम वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर हेल्थ और ब्यूटी सेगमेंट्स इंक्लूड होते हैं और ये सेगमेंट आने वाले समय का सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है। हम सबको ये पता है कि आज से 10 साल पहले हमारे आसपास में इतने ब्यूटी सैलून्स नहीं हुआ करते थे। आज है, उसकी वजह क्या है? ये मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। हमारे आसपास में इतने मेडिकल्स नहीं हुआ करते थे, इतने हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, इतने डॉक्टर्स के जो डिस्पेंसरीज होती थी, जो होती है छोटी-छोटी, उतने डिस्पेंसरीज नहीं हुआ हुआ करते थे। आज क्यों है? आज इसलिए है कि आज बीमारियाँ जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सो इसका मतलब ये है, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत डर भी है, लोगों को फिट रहना है। लोग ये प्रे करते हैं कि हमारे घर में किसी के अंदर कोई भी बीमारी ना आए। तो यस, उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के स्टेट ऑफ द हार्ट, अफोर्डेबल और सबसे
अच्छी तरीके से रिजल्ट देने वाले खूबसूरत नेचुरामोर या न्यूट्रास्यूटिकल्स के अपने जार्स और कैप्सूल्स हैं, राइट? सो जिसका ऑफ कोर्स हमको पता है कि अगर हम फिट रहना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली में किसी को भी किसी भी प्रकार की बीमारी ना आए, उसके लिए ये एज अ फूड सप्लीमेंट काम करता है। सो आज ये फूड सप्लीमेंट्स की भी बहुत बड़ी डिमांड होने लगी है, राइट? तो हम बहुत बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ, बहुत बेहतर कंपनी के साथ और बाद में मैं आऊँगा बहुत ही अच्छे प्लान के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट? तो कंपनी के अंदर दोस्तों जभी भी हम पहली बार किसी भी कंपनी के अंदर काम करना चाहे, तो हमें सवाल क्या होता है? हमें 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। एक सवाल होता है कि क्या इसके अंदर जो कंपनी की बात हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम सफल होंगे कि नहीं होंगे? एक सबसे एक नॉर्मल सवाल जो है वो सभी लोगों को आता है, राइट? दूसरा सवाल होता है कि क्या ये कंपनी बहुत आगे तक जाएगी, बहुत साल चलेगी? तीसरा सवाल आता है कि मैं अभी मेरी ज़िंदगी का जो सबसे अहम टाइम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, वो टाइम मैं इस बिज़नेस के अंदर डालने वाला हूँ। भले मैं पार्ट टाइम बेसिस पे करूँगा, मैं रोज़ के 2-3 घंटे इस बिज़नेस के अंदर दूँगा। अगर आप फुल टाइम बेसिस पे करना चाहें, तो फुल टाइम बेसिस पे करेंगे, खास करके हाउसवाइफ्स है, आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, राइट? तो इसमें सवाल ये आता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इस बिज़नेस के अंदर टाइम डालूँ, कुछ महीने डालूँ, कुछ साल डालूँ और बाद में या तो मैं सफल नहीं हो जाऊँ या तो कंपनी ही नहीं रहे। तो यस, ये सब जो सवाल है ये लाज़मी है। हम सफल होंगे कि नहीं होंगे? मैं इसके अंदर टाइम डालूँगा, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट? ये कंपनी तो रहेगी, राइट? इस तरह के जो सवाल आते हैं हम सभी लोगों को। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन्स को एड्रेस करूँगा और आपको आगे मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम इस बिज़नेस में आगे काम कर सकते हैं। सो दोस्तों, जहाँ तक कंपनी की बात है, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि कंपनी 20 साल से काम कर रही है, तो इसके ऊपर हमें 0.001% भी अभी संदेह या शंका नहीं रहनी चाहिए कि आने वाले 20 साल या 50 साल या 100 साल ये कंपनी काम करेगी कि नहीं, बराबर? तो ये एकदम क्लियर है। बाकी जो लोग जो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना भी ज़्यादा एनालिसिस ना करो कि आपको पैरालिसिस हो जाए, राइट? हम जब बाइक लेके चलते हैं, कार लेके चलते हैं, तो हम सिर्फ हवा चेक करते हैं, पेट्रोल चेक करते हैं। ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चेक करते हैं, राइट? बट बाद में हम ये अगर सोच लें कि इसका टायर फट जाएगा या कहीं पे मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा या मेरी गाड़ी अचानक से अपने आप बंद पड़ जाएगी, इस तरह से सोचेंगे, तो क्या हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर को लेके रोड पे निकल सकते हैं क्या? हम बिल्कुल ही नहीं निकल सकते। तो हम सिर्फ वो कौन ध्यान देता है? वो जो मैकेनिक्स है, वो जो कंपनी ने जो गाड़ी बनाई है, उसने वो सब चीज़ों का टेक केयर किया हुआ है। हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं जो चेक करनी है और हमें रोड पे गाड़ी को निकाल लेनी है, राइट? तो उसी तरह से दोस्तों कंपनी टाइम टेस्टेड कंपनी इसे हम कहते हैं, जो 20 साल से मार्केट में है, राइट? दूसरी चीज़ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर, तो कंपनी सालाना 250 से 300 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो उसका मतलब है कि कंपनी चलने वाली भी कंपनी है, चल भी रही है, तो ये भी उसमें भी कोई संदेह नहीं है। प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारी बात आपको प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कर ली। 60 प्रोडक्ट है हमारे पास, आने वाले टाइम में और ये प्रोडक्ट्स हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने बढ़ते ही जाएँगे, राइट? सो और प्रोडक्ट्स सभी कैसे हैं वो भी हमारी बात होगी। तीसरा आता है प्लान। सो प्लान दोस्तों इस प्लान को अगर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है, आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप प्लान को आपको जिन्होंने भी इस बिज़नेस के अंदर बुलाया है, उसके पास से अच्छे से कैलकुलेशंस के साथ समझ लीजिए। ये यूनिक बिज़नेस प्लान है बॉस। हमारे प्रोडक्ट्स भी यूनिक है, हमारा प्लान भी यूनिक है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये प्लान का कैलकुलेशन क्या है, ये प्लान में किस तरह से टर्नओवर में कैलकुलेशन होता है, किस तरह से क्या हिसाब-किताब होता है, ये पूरी की पूरी चीज़ आपको अच्छे से बैठ के समझनी बहुत ज़रूरी है।
मैं अगर 2-3 सबसे बेस्ट यूएसपीज अगर हाईलाइट करूं इस प्लान के बारे में, तो मैं इस प्लान को अद्भुत इसके लिए कहता हूं क्योंकि हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टीम ही चलानी है। ये सबसे बेस्ट चीज है। हमें सिर्फ 2 टीम चलानी है। ज्यादातर इस तरह की जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती है, जो जनरेशन प्लान को प्रमोट करती है, हम बाइनरी प्लान को प्रमोट करते हैं और बाइनरी में सिर्फ हमें 2 ही लेग्स को चलाने होते हैं। सो ये इसके लिए अद्भुत और यूनिक प्लान है कि यहाँ पर हम 3, 4, 6, 8, 10 लाइंस को चलाने के लिए नहीं कहते हैं। दूसरा, ये प्लान अद्भुत इसलिए है कि एक बार में 2 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं हम, या मैं कर देता हूं। उसके बाद अगर तीसरा कोई बंदा मुझे स्पॉन्सर करना है, तो मुझे ये जो मेरी 2 टीम में जो लोग बने हुए हैं, उसी के नीचे किसी ना किसी के नीचे मुझे उसको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, जिसके कारण एक दूसरे को इस बिजनेस के अंदर थोड़ा या तो ज्यादा हेल्प मिल जाता है। आप किसी को डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि आप मेरी टीम में क्यों लोग स्पॉन्सर नहीं करते हैं। बट यस, अगर उनके पास ज्यादा लोग रहेंगे, ऑफ कोर्स वो आपकी टीम के अंदर स्पॉन्सर हो जाते हैं। एक यूनिक चीज है इस प्लान के अंदर, राइट। और तीसरी इसके अंदर जो यूनिक चीज है वो है कि यहाँ पर कंपनी सीधा सीधा हमारा जो भी नेट टर्नओवर, नेट पेमेंट जो हम कंपनी को देते हैं, मतलब जीएसटी निकालने के बाद, वो नेट टर्नओवर के ऊपर कंपनी आपको टीम 1 और टीम 2 का टर्नओवर मैच करके पैसा देती है। लोगों के प्लान के अंदर पीवी और बीवी होते हैं, और पीवी और बीवी में काफी डिडक्शंस हो जाते हैं। तो ये कुछ भी डिडक्शन यहाँ पर इस हमारे यूनिक बिजनेस प्लान के अंदर नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं लास्ट बात ये करना चाहूंगा कि इस प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है। ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम मतलब, ये आप एक बार इसके अंदर अच्छे से डिटेल में डीप में जाके समझोगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, कि ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम कितनी बेहतरीन सिस्टम, राइट। जो मैं पिछली एक कंपनी में मैं काम करता था, वहां पर मैं कुछ मेरे दोस्त लोग को बोलता भी हूँ कि जब हमेशा नॉर्मली एक जो टीम होती है वो बहुत आगे निकल जाती है, और वो टीम का जो लेवल है वो मेरे लेवल का अगर दोनों का लेवल मैच हो जाता था, तो उसमें से मुझे 0 मिलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 0 मिला कोई बात नहीं, वो टर्नओवर मेरा अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था, जिसकी वजह से दुनिया भर की मेहनत हम लोग करते थे और उसमें ज्यादा आमदनी हम लोग नहीं बना सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो तय है कि हमारी जो मेहनत है वो कभी फोगट नहीं जाने वाली। टर्नओवर आपका जमा रहेगा, यस, बशर्ते आपका सालाना 1,000 रुपए का चेक इनकम जो है वो होना चाहिए, राइट। अभी हम आते हैं जो सबसे एक जो बेसिक सवाल होता है, वो सवाल के ऊपर आता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने थोड़ा थोड़ा कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान की कुछ यूनिकनेस, कुछ यूनिक चीजें मैंने आपको बताई हुई है, पोटेंशियल के बारे में मैंने बात किया हुआ है। आगे हम अगर बढ़े कि जो बेसिक सवाल जो हमें होता है कि बॉस सब कुछ अगर अच्छा है तो मुझे आगे करना क्या है, अगर ये हमारा सवाल है, तो बॉस हमें बहुत ही सिंपल इस बिजनेस के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। हमें जो कुछ बेसिक्स है इस बिजनेस के अंदर, वो बेसिक्स को हमें फॉलो करने हैं, राइट। सो ये बेसिक्स क्या है, उसके पहले आपको इस बिजनेस के अंदर एक बार काम करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड कर लेना है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि यस, मुझे इस बिजनेस के अंदर काम करना है, जैसे बाकी लोग महीने का हजारों रुपया या लाखों रुपया कमा रहे हैं, मुझे भी हर महीने वैसा कमाना है। तो सबसे पहले आपको आपका जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही मायने रखेगा। डिसीजन एक बार आपने ले लिया, बाद में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों करना, ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यू हैव टू क्लियर योर व्हाई। मुझे ये बिजनेस क्यों करना, ज्यादा नहीं, कोई एक एक वजह भी आपको अगर मिल जाए, ज्यादा वजह मिल सकती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सिर्फ एक वजह अगर आपको मिल जाए, कि एक ऐसी वजह जो आपको शायद आपका बिजनेस या आपकी जो जॉब है वो आपको नहीं दे पाए, वैसी कोई एक चीज
जो आपको नेट सर्फ दे पाए। वो एक भी चीज आपने उसको रीजन बना लिया, आपने उसको वजह बना ली, तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं और आपको ये बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए कोई रोक भी नहीं सकता है, राइट? क्योंकि ये बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए किसी को कोई रोकेगा तो वो खुद रोकेगा, उसको कोई और नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो आप एक बहुत अच्छी एक वजह या जिसे हम स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर निकालिए, डिसाइड कर लीजिए अच्छी तरीके से सब चीज समझने के बाद। कोई भी आपको सवाल है, आपके सीनियर को पूछ के उसका आप अच्छे से वो डाउट को क्लियर कर लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आई है, वो भी आप पूछ के वो सब चीज आप क्लियर कर लीजिए, राइट? उसके बाद बात आती है कि यस, ये अगर मैंने कर लिया, मैंने डिसाइड भी कर लिया, तो अभी क्या? तो डिसाइड करने के बाद आपको हमारे जो 4 बेसिक्स होते हैं, वो 4 बेसिक्स को ही फॉलो करने होते हैं और ये 4 बेसिक्स ही आपको आपकी टीम में लोगों को फॉलो करवाते जाने हैं, राइट? तो ये 4 बेसिक्स है क्या? ये 4 बेसिक्स के अंदर जो पहला बेसिक होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट बनाना। 2 तरह के आपको लिस्ट बनाने हैं। पहला लिस्ट आपके ड्रीम्स का, आपके सपनों का। 500 रुपए की, 1000 रुपए की आमदनी या 500 रुपए और 1000 रुपए की या 5000 रुपए की आमदनी मुझे होगी, उससे मैं क्या ले पाऊंगा? उससे मेरा कौन-सा खर्चा है जिसका मैं टेक केयर कर लूंगा? वो खर्चा मेरा हो निकल जाएगा। वैसा छोटे से छोटा ड्रीम भी आप लिख सकते हो और आप लाखों का या करोड़ों का भी ड्रीम लिख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल ही कोई छोच महसूस नहीं करनी है, कोई छोटापन महसूस नहीं करना है, कोई शंका नहीं रखनी है। तो आप एक ड्रीम का लिस्ट बनाइए। अगर आप मैरिड है, लेडीज है, हस्बैंड को साथ में रखिए। हस्बैंड है, लेडीज को, वाइफ को साथ में रखिए। बड़ी उम्र के लोग हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, आप आपके बच्चों को भी साथ में रखिए। सब लोग मिलके ये बिजनेस को समझिए और ये बिजनेस को करिए। तो जब आप ड्रीम्स लिखते हो, तो एटलीस्ट आपका स्पाउस का होना जरूरी है। आप दोनों मिलके डिस्कस करके ड्रीम्स को लिखिए। तो पहले बेसिक का जो 2 प्रकार का जो लिस्ट है, उसमें पहला लिस्ट होता है आपको ड्रीम्स लिखना और उसके ऊपर डेट को लगाना। डेट्स को लिखना बहुत जरूरी है, राइट? डेट्स लिखने से क्या होता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है। अगर अगर ऐसे डिसाइड कर लिया कि मैं नेटसफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मुझे एक कार लेनी है, या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा मुझे एक घर लेना है, तो भैया मुझे वो कार कौन सी लेनी है, वो कार कितने की आएगी, उसके लिए मुझे नेटसफ में कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, या मुझे घर कैसा लेना है, कितना बड़ा लेना है, वो कितने का आएगा, उसके लिए मुझे नेटसफ में कौन से लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ये सब कुछ पूरा डिटेल हमें अच्छे से लिखना जरूरी है। और साथ साथ में हमें एक बार हमारा ड्रीम लिख देते हैं हम, उसके ऊपर डेट आ जाती है, तो उसका गोल में परिवर्तन हो जाता है। हमें ये क्लियर कट पता चल जाता है कि बॉस मुझे इतने टाइम में यहाँ पे पहुंचना है। फिर एक रिवर्स कैलकुलेशन आपके सीनियर के साथ बैठ के आप एक रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बॉस इतने महीने में इस इनकम पे मुझे पहुंचना है, तो मुझे इसके लिए इसको मैं ब्रेक डाउन अगर करता हूँ, इसको समझो आपने कोई 6 महीने का टारगेट लिया है या 3 महीने का टारगेट लिया है, तो उसे हमें महीने में और 15 दिन के अंदर और फिर हफ्ते में और रोज मुझे उसके लिए क्या एक्टिविटी करनी है और क्या अचीवमेंट करना है, उसके अंदर हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस तरह से ब्रेक करके रोज एक एक दो दो स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे मुकाम को हासिल करेंगे। तो इस तरह से ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप जो होता है, इसी में जो दूसरा जो एक और लिस्ट होता है, जिसको हम 4C कहते हैं। हमें ये बिजनेस हमें अच्छा लगा, इसके प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगे, हमें ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों को बताना तो पड़ेगा कि हमने इस तरह का बिजनेस शुरू किया है। तो वो कौन लोग होंगे, उसका लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको पहले फेस में, शुरू में आपको सिर्फ 4C को फॉलो करना है। मतलब 4 क्लोज फ्रेंड्स, 4 क्लोज रिलेटिव्स, 4 क्लोज नेबर्स और 4 क्लोज कलीग्स। कलीग्स मतलब आप जहाँ पे काम करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वहां पे जो आपके दूसरे जो लोग हैं, आपकी तरह काम कर रहे हैं, वैसे लोग। तो ये 4 4 4
16 लोगों का आपका लिस्ट बनेगा। ये 16 लोगों को ही हमें पहले फेज में इस बिजनेस के बारे में बात करनी है। तो ये पहला आपका लिस्ट बन गया। दूसरा जो बेसिक है हमारा, वो है उनको हमें कांटेक्ट करना है और उन्हें हमें कंपनी, प्रोडक्ट्स, प्लान और सिस्टम्स की जानकारी लेने के लिए आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है, जो स्टेप को हम कहते हैं कांटेक्ट एंड इनवाइट। तो ये सेकंड स्टेप आपका होगा। जो लोगों का हमने लिस्ट बनाया है, उन लोगों को हम कॉल करेंगे, उन लोगों को हम डिटेल में कोई भी बात नहीं करेंगे, मैंने क्या बिजनेस शुरू किया है, उसमें क्या-क्या है। कुछ लोग हैं जो कांटेक्ट और इनवाइट करने उसका कांटेक्ट और इनवाइट 1 घंटे का होता है। मतलब वो इसके अंदर इतनी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हाफ इन्फॉर्मेशन। सामने वाले को कोई एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी नहीं रहता है कि अब इतनी सारी चीज़ तो इसने बता दी, अब मैं जॉइन क्या करूँ वेबिनार, राइट? और दूसरा, आप ऐसी-ऐसी आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो हमें सामने से किसी को फ़ोन करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जब हम उसको कांटेक्ट और इनवाइट कर रहे हैं। हमें उसको कांटेक्ट और इनवाइट करना है हमारे थर्ड स्टेप के लिए, थर्ड बेसिक के लिए, जो है शो द प्लान या फिर शेयर द इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ज़ूम वेबिनार में हम सब लोग आज बात कर रहे हैं, वैसे हमारे ज़ूम वेबिनार्स होते हैं, गेस्ट वेबिनार जिसे कहते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं, इस वेबिनार को फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट कहा जाता है। जो गेस्ट वेबिनार जैसे कल है 3 बजे, तो जभी-जभी ऐसे गेस्ट वेबिनार होंगे, आज गुजराती लैंग्वेज में रात को 8:30 बजे गेस्ट वेबिनार है, कल दोपहर को 3 बजे हिंदी लैंग्वेज में गेस्ट वेबिनार है। तो आप अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सहूलियत के हिसाब से गेस्ट वेबिनार के अंदर आमंत्रित करने वाले हो। तो आप चाहे आपको कितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन देने की क्यूरियोसिटी हो, एक्साइटमेंट हो, या सामने वाले को कितनी भी अच्छी जानकारी लेने का क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट हो, वो आपको चाहे 50 सवाल कर दे, 10 सवाल कर दे, कितना भी फोर्स कर दे, मेहरबानी करके आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन उनको आप मत देना। बराबर है? पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसको हमें देनी है, वो कब मिलेगी? जब वो हमारा 1 घंटे का प्रॉपर गेस्ट वेबिनार अटेंड करेगा। तो हमें वो वेबिनार कैसे अटेंड करे, उसी के ऊपर उनको ले जाना है। तो थर्ड स्टेप आपका हो जाता है, सेकंड स्टेप आपका हो जाता है उनको कांटेक्ट करके इनवाइट करना है गेस्ट वेबिनार को अटेंड करने के लिए। तीसरा स्टेप है हम गेस्ट वेबिनार को अटेंड करेंगे, और गेस्ट वेबिनार जब वो अटेंड करेंगे तो उसको कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और सिस्टम्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद चौथा स्टेप है हम उसका फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप करना मतलब क्या हो गया? उसको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका आप उसको रिजॉल्व करिए, उसका सवाल का आप जवाब दीजिए। उनको आप नेक्स्ट स्टेप समझाइए कि भाई नेक्स्ट स्टेप आपका है, आपको इस बिजनेस के अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद साथ-साथ में आपको आपका एक प्रोडक्ट का ऑर्डर, जो ये 2 ऑफर है हमारी, उसमें से कोई भी एक ऑफर सिलेक्ट करके आपको आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर का लिस्ट बनाना है और आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है। ये प्रोडक्ट के ऑर्डर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 4 बेसिक। 4 बेसिक्स जो मैंने आपसे किए हैं, आपके साथ किए हैं, वही आपको आपके लोगों के साथ करने हैं। तो वो पूछेंगे आपने क्या किया? भैया देखो, सबसे पहले मैंने तो लिस्ट बनाया था। लिस्ट मैंने मेरा ड्रीम्स और गोल का बनाया था। दूसरा लिस्ट मैंने एक मेरे 4 सी के हिसाब से लिस्ट बनाया था। वो 4 सी में आपका नाम था। तो उसके लिए वो लिस्ट में नाम था, इसके लिए मैंने मेरा सेकंड स्टेप किया, मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था। कॉन्टैक्ट करके मैंने आपको गेस्ट वेबिनार के अंदर इनवाइट किया था। तो तीसरा स्टेप मेरा था आपको गेस्ट वेबिनार को अटेंड कराना। और चौथा स्टेप मैं जो अभी आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करके आपका कोई क्वेरी है उसको रिज़ॉल्व करने का ये कर रहा हूँ, आपके कोई सवाल है उसका जवाब दे रहा हूँ, और आपको आगे क्या करने का वो बता रहा हूँ। बस यही काम जो मैंने आपके साथ किया, वही काम आपको आपके जो 4 सी है, उन लोगों के साथ करना है। और इस तरह से बिज़नेस जो है, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? और सिंपल देसी भाषा में इतना ही कहना है, मैंने मेरा पॉइंट ऑफ परचेज़ चेंज किया, मैंने बनिया चेंज किया, मैं जो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट्स जो आज नेटसर्फ में मिल रहे हैं, वो मैं दुकान से या मेडिकल से या सुपरमार्केट से ला रहा था, वो मैंने वहाँ से लाना बंद किया और यहाँ से लाना शुरू किया। वही चीज़ हमें लोगों को बोलना है। तो आज तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट में एडवर्टाइज़मेंट करते थे। हम अच्छा कोई डॉक्टर हो, अच्छा कोई शॉपिंग डेस्टिनेशन हो, अच्छा कोई मिठाई का दुकान हो, कोई भी अच्छी चीज़ होती थी, हम उसका फ्री में एडवर्टाइज़ करते थे। हमें कुछ नहीं मिलता था। यहाँ पर अच्छी चीज़ है, हम उसका एडवर्टाइज़ करते हैं,
तो इसका हमें इनकम होता है, हमें इसमें पैसे आते हैं, राइट? तो ये एकदम छोटा-सा देसी भाषा में भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ये बिज़नेस का फंडा क्या है, ये बिज़नेस में करना क्या है, राइट? सो दिस वर द 4 बेसिक्स जिसके अंदर हमें ये 4 बेसिक्स को हर रोज़, बार-बार, लगातार करते ही रहना पड़ेगा, राइट? थोड़ा बहुत शुरू में या कभी-कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन्स आएँगे, क्वेरीज़ आएगी कि ये 4 बेसिक्स ही है? हाँ, ये 4 बेसिक्स ही है। यही करना है? हाँ, यही करना है। आप मुझे 2 साल बाद भी पूछोगे कि क्या करना है, मैं आपको कहूँगा 4 बेसिक्स ही करना है। आप मुझे 20 साल बाद पूछोगे तो भी मैं आपको यही कहूँगा क्या कर आप पूछोगे क्या करना है, मैं कहूँगा 4 बेसिक्स ही करना है। 4 बेसिक्स ही हमें करने हैं और 4 बेसिक्स ही हमें लोगों को करवाने हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर जिस बंदे ने 4 बेसिक्स को समझ लिया, जिस बंदे ने 4 बेसिक्स को समझा पाया, वो बंदा इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट इसके अंदर ये 4 बेसिक्स को करते-करते कुछ एक चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कभी-कभी हम लोग हमारा जो काम करते हैं, रूटीन काम, जॉब या बिज़नेस, उसके साथ ये बिज़नेस को कंपेयर शायद नहीं करते हैं। हमेशा कंपैरिज़न करते रहने का, राइट? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल स्कूल में जाते हैं। एक का एक काम ही करते हैं, रोज़ सेम टाइम पे जाते हैं, सेम टाइम पे आते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं। सब्जेक्ट्स भी सेम रहते हैं। कॉलेज में भी हम यही करते हैं। और स्कूल कॉलेज को तो छोड़ो, हम जो नौकरी कर रहे हैं और हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे एक का एक काम ही करते हैं या अलग-अलग काम करते हैं? सालों-साल हम एक का एक ही काम करते हैं और आने वाले सालों में भी हम एक का एक काम ही करते रहने वाले हैं। तभी जाके हमको सैलरी आ रही है या हमें बिज़नेस में प्रॉफ़िट आ रहा है। कोई प्रोफ़ेशनल है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी प्रोफ़ेशनल है, जो कोई अलग से अपना प्रोफ़ेशन के अंदर काम कर रहा है। डेंटिस्ट कहेगा साला 10 साल से मैं डेंटिस्ट हूँ, अब मेरे को दाँत और ये सब के मुँह में हाथ डाल-डाल के कंटाला आ गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं हड्डियों का डॉक्टर बन जाता हूँ 5 साल के लिए। अब मैं लो हड्डियों के पेशेंट को ठीक करूँगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। टीचर है कोई, वो कहेगा यार मैं तो अभी पढ़ा-पढ़ा के बोर हो गया हूँ। चलो मैं अभी टीचर नहीं, अब मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं। लॉयर कहता है ये यार ये केस लड़-लड़ के और ये काला कोट पहन के मेरे को अभी ये कटघरे में लोगों को खड़े करके कंटाला आ गया है। अब कुछ और करना है। चलो मैं प्रोफ़ेसर बन जाता हूँ। बन सकता है वो? नहीं। एक काम बार-बार, लगातार, काफ़ी दिन, काफ़ी महीने, काफ़ी साल कर के ही हम उसके अंदर एक्सपर्ट बनते हैं बॉस, राइट? तो यहाँ पर भी एक का एक काम बार-बार, लगातार करते ही रहना है और हमें एक्सपर्ट बनना है, राइट? और एक्सपर्ट बन के हमें हमारी टीम में लोगों को एक्सपर्ट बनाते जाना है, ठीक है? बहुत बड़ा बिज़नेस हो जाएगा, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस के अंदर एक्सपर्ट बन जाएँगे और उसके तहत हमारा बहुत अच्छा टर्नओवर और बहुत अच्छे चेक्स आने लगेंगे। इसके साथ में दोस्तों 1-2 बात मैं और कहना चाहूँगा, मेरे पास कुछ और मिनट है, चंद मिनट है जिसके अंदर तो हमें ये बिज़नेस के अंदर अभी-अभी हमारी शुरुआत हुई है। तो इस इंडस्ट्री को समझने के लिए ये वेलनेस इंडस्ट्री जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, वो वेलनेस इंडस्ट्रीज़ को उस इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं हर बार वो एक जो बुक रिकमेंड करता हूँ, मैं अभी भी जो लोग नए हैं मेरे दोस्त उसके लिए ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये वेलनेस इंडस्ट्री है क्या? अच्छी क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं? कौन से डिज़ीज़ से हमको दूर रख सकते हैं? कौन से डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर आ चुके हैं तो उसको भी ठीक कर सकते हैं? ये सी चीज़ आपको ये पूरी वेलनेस इंडस्ट्री को समझना है, ये बेस्ट क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में क्या-क्या फ़ायदा करेंगे उसको समझना है, क्योंकि आप उसी बिज़नेस के अंदर काम करने वाले हो ना नेटसर्फ के अंदर। तो वो अगर आपको समझना है, तो आपको एक बुक पढ़नी है, एक किताब पढ़नी है जिसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मे बी किलिंग हिम। डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड अमेरिका के यूएस के ऑथर है, राइटर है और वो डॉक्टर भी है। सो ये किताब आपको 100% पढ़नी ही चाहिए। आपको जो भी लैंग्वेज में समझ में आए, वो लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको अगर इसको फिज़िकल कॉपी चाहिए तो।
कुछ ऐप्स है फ़ोन में, आपको जिन्होंने बुलाया उनको पूछ लेना, वो ऐप को डाउनलोड करके कुछ महीने के लिए वो ऐप्स के अंदर फ्री सर्विस होती है, जिसके तहत आप इसको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा एक बुक है, आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को अगर समझना है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, उसको अगर आपको समझना है, तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि आपको जो एक दूसरी बुक है, 21st सेंचुरी बिज़नेस, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कि 21st सेंचुरी बिज़नेस बुक अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बिज़नेस जो मैं कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये टाइम डालने वाला हूँ, आने वाले कुछ महीने या साल डालने वाला हूँ, तो उसके अंदर मेरा आगे का फ्यूचर कैसा है। वो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा हुआ है, जो बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र है, बहुत बड़े बिज़नेसमैन है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के में उसकी बुक्स आती हैं और वो भी यूएस से बिलॉन्ग करते हैं। सो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। तो आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करेंगे, उसका भविष्य क्या है, वो पता चल जाएगा। कौन से प्रोडक्ट्स में काम करेंगे, वो ये वेलनेस इंडस्ट्री की जो बुक है, उससे पता चल जाएगा। हमारे बिज़नेस के अंदर नेटसब बिज़नेस में एग्ज़ैक्टली क्या करना है और नेटसब बिज़नेस में कैसे बड़ा बिज़नेस बन सकता है, उसके लिए एक बुक है जिसका नाम है वे टू सक्सेस। ये वे टू सक्सेस जो किताब है, ये किताब भी बहुत ही अद्भुत किताब है। हिंदी में इसका एक पीडीएफ फाइल बना के मतलब सॉफ्ट कॉपी जो है, वो आपको मिल सकती है। बहुत जल्दी आपको इंग्लिश में भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आप फ़ोन पे ही इसको पढ़ सकते हैं और आप एग्ज़ैक्टली ये बिज़नेस के अंदर आपको शुरू से लेके एंड तक क्या करना है, वो पूरी की पूरी डिटेल वो बुक के अंदर दी गई है, राइट? तो ये मैंने 3 बुक आपको कही और चौथी बुक है, अच्छी अच्छी सोच के लिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक जिसे हम कहते हैं। भैया एक बात तो हमें समझ लेना है, आदमी सफल या निष्फल उसकी सोच से होता है। जो लोग ज़ीरो में से हीरो बने हैं या बहुत सक्सेसफुल बन चुके हैं, वो उसकी सोच के कारण बने हैं और जो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाए हैं या सक्सेसफुल बनने के बाद वापस ज़ीरो बन गए हैं, वो भी उनकी सोच के कारण बने हुए हैं। तो हमें सोच को पॉजिटिव रखना, सोच को बड़ा रखना, उसके लिए बड़ी सोच का बड़ा जादू जो किताब है, वो किताब हमें पढ़नी ही चाहिए या सुननी ही चाहिए। बहुत खूबसूरत किताब है। अगर बड़ी सोच का बड़ा जादू या आप बहुत अच्छे रीडर हो और बहुत जल्दी आप इस किताब को पढ़ लेते हो, तो दूसरी किताब है द सीक्रेट। ये द सीक्रेट किताब भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर है। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन किताब अपने आप के अंदर है। तो इस तरह से आप ये सब अलग-अलग किताब को पढ़िए। इसके साथ में जिन्होंने भी आपको इस बिज़नेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, उसको आप कहिए कि कौन से वेबिनार होते हैं, मुझे कौन से वेबिनार अटेंड करने चाहिए। तो नॉर्मली 3 प्रकार के वेबिनार होते हैं, उसकी आप उनसे जानकारी लीजिए। जैसे कि गेस्ट वेबिनार है, उसके अंदर हमें नए लोगों को इनवाइट करके जोड़ना है। आज का जो वेबिनार है फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट, इसके अंदर जो नए लोग आपके बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं, उनको हमें इस फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट में जोड़ना है, ताकि उसको आगे का क्या करना है, वो पता चलता है काम। तीसरा होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वेबिनार होते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में और अच्छे से जानकारी लेने के लिए वो वेबिनार्स हमारे होते हैं। उस तरह के वेबिनार में आपको उन्हें जोड़ना है। और कुछ एक वेबिनार हमारे लीडरशिप और ट्रेनिंग वेबिनार भी होते हैं, जिसके अंदर आगे-आगे जैसे-जैसे आप काम करते जाओगे, वैसे आपके सीनियर्स आपको बताते जाएँगे कि वो वेबिनार के अंदर कभी आपको आना है, वो भी आपको आइडिया आते चला जाएगा। तो ये वेबिनार्स आप हर एक वेबिनार्स आप लोग अटेंड कीजिए। अगर आप एज़ अ नेटवर्कर ये बिज़नेस के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो किताब मैंने कही वो किताबें को आप पढ़िए। वीडियोज़ आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अलग-अलग हमारे जो लीडर्स हैं, जो इस बिज़नेस में लाखों करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और कमा रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी और उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग होती है। वो वीडियोज़ आपको बाकायदा अलग-अलग वीडियोज़ आपसे शेयर किया जाएगा। वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उससे भी आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जब आप इस तरह के वेबिनार्स अटेंड करोगे, बुक्स पढ़ोगे, वीडियोज़ आप देखोगे, आपके जो सीनियर है, आपके जो स्पॉन्सर है, उसके साथ आप कंटिन्यूअसली बातचीत करोगे, उनके टच में रहोगे। ये सब चीज़ों से क्या होगा? ये सब चीज़ों से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, बिलीफ है,
तब आप जब लोगों से बात करोगे तो लोग आपकी बातों पे ज्यादा भरोसा करेंगे। वो देखेंगे कि यस, ये बंदा है, ये सही बात कर रहा है, ये बंदा है जो आगे बढ़ने की, सपने पूरे करने की बात कर रहा है, वो बात पे भरोसा किया जा सकता है। वो इसके साथ जुड़ने में ये खुद तो आगे जाएगा ही, ये मुझे साथ में आगे लेके जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी बातों में, आपकी आंखों में, आपकी हर चीज में वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास झलकना चाहिए, राइट? और इसके साथ में जब आप लोगों से बात करोगे, लोग ना कह ही नहीं सकते। और फिर भी अगर कुछ लोग ना कहेंगे तो हमें उसके बारे में बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो लोग ना कहेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जो लोग हाँ कहेंगे उसको हम कैसे अच्छे से गाइड करके आगे लेके जाए हमारे साथ में, हमें उससे लेना देना है। सो अगर आपको सवाल है कि लोग, सब लोग हाँ कहेंगे ना कहेंगे, तो ये सवाल का जवाब है, सब लोग कभी हाँ नहीं कहेंगे। अगर सब लोग हाँ कहते तो 20 साल के बाद ये बिजनेस मेरे और आपके पास आता ही नहीं। अब तक तो सब लोगों ने हाँ कह चुके होते, सब लोग, पूरा देश इस बिजनेस के अंदर जुड़ चुका होता, हमारे पीछे कुछ भी बचता नहीं। ठीक है, तो सब लोग हाँ नहीं कहेंगे। यस, ये बिल्कुल तय है कि कुछ लोग तो हाँ कहेंगे ही कहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, बशर्ते आप विश्वास के साथ, लगन के साथ, नॉलेज के साथ इस बिजनेस के अंदर सीखते सीखते आगे बढ़ते जाओ, लोगों से बात करते जाओ। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, हमें मिनिमम में मिनिमम सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। हमें 100, 200, 500, हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं बहुत बढ़िया बात है, राइट? लेकिन कम से कम अगर 2 लोग भी इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो हमारा टीम 1 और टीम 2 के तहत हमारा काम शुरू हो जाता है और आगे आगे लोग बढ़ते चले जाते हैं। एक और चीज है, ये बिजनेस की ब्यूटी, ये बिजनेस की खासियत है कि इस बिजनेस के अंदर कभी कभी जो चीज हमारे अंदर नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं है, वैसे लोग हमारी टीम में जुड़ जाते हैं, राइट? अगर मैं कहूँ कि मुझे इस बिजनेस में मेरी बहुत ज्यादा पहचान नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग हमारी टीम में जुड़ेंगे जिसकी बहुत ज्यादा पहचान, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो लोग आपके बिजनेस को कहां से कहां लेके चले जाएंगे। वो काम किसके लिए करेंगे? वो अपने खुद के लिए काम करेंगे, आपके लिए कोई काम नहीं करता इस बिजनेस के लिए, ना करेगा, ना कोई आप ऐसी अपेक्षा रखना। सब लोग अपने अपने लिए काम करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे का इसमें भला होता है। ये विन विन सिचुएशन, विन विन फिलोसॉफी वाला बिजनेस है। हम दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो हम खुद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? कुछ लोग कहेंगे मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कोई बात नहीं, आपकी टीम में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो, मुझे तो कम टाइम मिलेगा, मुझे तो शायद रोज का 1-2 घंटा ही मिलेगा, कोई बात नहीं, आपकी टीम के अंदर कुछ लोग आएंगे जिसको ज्यादा टाइम मिलेगा, जो शायद रोज का 4-5 घंटा भी इस बिजनेस को देंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरा तो मतलब मेरा इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है, मेरे अंदर इतनी ज्यादा होशियारी नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी टीम के अंदर भी ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बहुत ज्यादा होशियार हैं, आपसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, राइट? कुछ लोग कहेंगे मुझे यंग लोग चाहिए, राइट? मेरी एज समझो XYZ है, मुझे एकदम यंग लोग चाहिए, 25, 30, 35 साल की रेंज में लोग चाहिए, भले मैं 50 साल का हूं या 60 साल का हूं, राइट? कोई बात नहीं, आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे। तो ये बिजनेस की खूबी, ये बिजनेस की खासियत ये है कि हम जैसा सोचते हैं, भले हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन हम वैसा सोचते हैं, वैसे लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाते हैं। बट आप जैसे भी है, आपको बेस्ट बनना है, राइट? अगर हम ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं घर पे सोऊंगा, लेकिन मेरे टीम के अंदर बढ़िया से बढ़िया लोग आ जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखना। हम डेडिकेटेडली काम करेंगे, कमिटमेंट से काम करेंगे, विश्वास से काम करेंगे, अच्छे से समझ के सीख के इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे, तो हर तरीके के लोग हमारी टीम के अंदर आएंगे। और बॉस, मैं आपको बता दूं, आज जो पैदा भी नहीं हुआ है ना, जिसका बर्थ नहीं हुआ है आज,
वो भी 18 साल के बाद आपकी टीम के अंदर आने वाला है। इतने बड़े विजन के साथ हमें काम करना पड़ेगा, राइट। और मुझे ये भी पता है कि जो लोगों ने 2000 की साल में 2001 में नेटसर्फ के अंदर काम किया था और आज 18 साल के लोग उसकी टीम के अंदर जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने 2001 में ये सोचा होगा क्या कि 2020 में ऐसे भी लोग आने वाले हैं जो आज पैदा भी नहीं हुए? बिल्कुल उन्होंने ये नहीं सोचा होगा। तो इसी तरह से हमारी टीम में भी वैसे लोग आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये बात का आप जरूर ख्याल रखें, हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोग सामने से हमारे पास नहीं आएंगे। हमें किसी ना किसी के माध्यम से या खुद माध्यम बन के लोगों के पास जाना पड़ेगा। और इसी के लिए जो मैंने आपको 4 बेसिक्स कहा है, वो 4 बेसिक्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लास्ट 2 से 3 मिनट और मेरे इस वक्तव्य को मैं यहाँ पर एंड करूंगा। मुझे दोस्तों आपसे बात करनी है, मुझे आपको लास्ट ये 2 से 3 मिनट में कहना है कि आप ये बिजनेस के अंदर धीरे धीरे शांति से, आराम से, वैसे अप्रोच और वैसे एटीट्यूड से काम ना करें। आप ऐसा समझिए कि आपने इस बिजनेस के अंदर 50 लाख, 25 लाख या 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है बॉस। आप ऐसा समझ के इस बिजनेस के अंदर काम करिए। मैंने आपको कहा था कि बनिए जैसा बनना पड़ेगा, बनिए जैसा बनना पड़ेगा। बनिया कोई भी चीजों के अंदर एक एक जितने भी उसके अंदर से वो जो बेनिफिट होते हैं वो पूरे के पूरे बेनिफिट्स ले लेता है। तो उस तरह का हमें बनना पड़ेगा, उस तरह का हमें काम करना पड़ेगा, उस तरह का हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो आज कंपनी की जो सबसे बेस्ट में बेस्ट ऑफर है वो हम ले। कंपनी हमें कहती है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर 5 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, तो आप राइजिंग स्टार बन जाते हैं। और राइजिंग स्टार के तहत जो आपको टर्नओवर कमीशन 3% आना होता है वो सीधा सीधा 4% हो जाएगा। ये कंपनी ने लॉकडाउन के लिए ऑफर रखी हुई है फ्रेंड्स। आप ये लॉकडाउन की इस ऑफर का अच्छे से अच्छा फायदा उठाइए। जो भी लोग ये पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपका पहला स्टेप है इस बिजनेस के अंदर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना। शायद आप मास्टर डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं, आपने प्रोडक्ट्स खरीद लिए हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे हैं तो जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है उनको आप पूछिए कि मास्टर डायरेक्ट सेलर कैसे बना जाता है। पहला स्टेप मास्टर डायरेक्ट सेलर बनना, प्रोडक्ट्स खरीदना, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना। दूसरा स्टेप है आपका राइजिंग स्टार बनना, 4 बेसिक्स को फॉलो करते करते। तो 4 बेसिक्स के अंदर आप जब लिस्ट बनाएंगे, फिर लोगों को कांटेक्ट करेंगे, फिर लोगों को गेस्ट वेबिनार में बुलाएंगे और उनका फॉलोअप करके उनको बिजनेस शुरू कराएंगे। तो आपके पास अगर ये महीने की मैं बात करूं तो कम से कम 2 हफ्ते अभी भी है। हमारी ये महीने की साइकिल जो है वो 4 से 5 जून तक चलेगी। तब तक आप 5 लोगों को अगर स्पॉन्सर कर लेते हैं तो आप राइजिंग स्टार बन जाते हैं। तो मास्टर डायरेक्ट सेलर बनना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है राइजिंग स्टार बनना। राइजिंग स्टार जैसे ही आप बन जाते हो, उसके बाद आपका सिंपल काम करना है, आपकी लेफ्ट और राइट में एक एक जन को आपको राइजिंग स्टार बनाना है। कम से कम वो आपका नेक्स्ट साइकिल का टारगेट आएगा या नेक्स्ट मंथ का टारगेट आएगा। आप एक एक राइजिंग स्टार दोनों ही साइड में बना लोगे तो आप क्लब सक्षम या क्लब अस्मिता लेवल 1 कहे जाओगे, राइट। जब आपका एक राइजिंग स्टार हम बनाते हैं तो 20,000 का टर्नओवर हमारा आता है। तो लेफ्ट और राइट में एक एक राइजिंग स्टार होगा, 20-20 हजार रुपए का आपका टर्नओवर आएगा, जिसके तहत आप क्लब अस्मिता या क्लब सक्षम लेवल 1 कहे जाओगे। राइजिंग स्टार का बेनिफिट आपको 3% की जगह पे 4% कमीशन आना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल में। राइजिंग स्टार का दूसरा बेनिफिट, हमारे जो सीनियर है उसकी तरफ से जो राइजिंग स्टार बनते हैं उनको एक ऐसे ही एक छोटी सी लॉकडाउन के चलते हुए गिफ्ट रखी हुई है। 500 रुपीज कैश उनको राइजिंग स्टार के चलते हुए मिलेगा जब वो राइजिंग स्टार बनेंगे, राइट। तीसरा, जब अगर किसी ने लेवल 1 अचीव कर लिया, लेफ्ट और राइट में 20-20 हजार का टर्नओवर, एक एक राइजिंग स्टार बना दिया, उसको भी हमारे जो लीडर से सीनियर से उनकी तरफ से 500 रुपीज कैश है। अगर किसी ने लेवल 2 अचीव कर लिया, जो कंपनी की तरफ से 40-40 हजार का दोनों साइड में टर्नओवर कर लिया, दोनों साइड में कम से कम 2-2 राइजिंग स्टार बना दिए, तो कंपनी की तरफ से आपको 1000 रुपीज का एडिशनल पेमेंट आएगा। अगर लेफ्ट और राइट में हमने लेवल 3 अचीव किया, 60,000 रुपीज का हमने टर्नओवर अचीव किया एक ही महीने के अंदर, तो आप लेवल 3
गिने जाओगे और आपको कंपनी की तरफ से जो आपका पे आउट आएगा, आपको 4% कमीशन आएगा, आपको आपने जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट लाए हो उसका 5% डायरेक्ट सेल कमीशन भी आएगा। उसके साथ-साथ में आपको ₹2000 कंपनी की तरफ से एडिशनल आएगा अगर आप लेवल 3 पे पहुँचते हो तो, राइट? तो जो लोग इस बिज़नेस में अभी-अभी शुरुआत किए हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है कि क्या कौन-सा लेवल कैसे है और आखिर में होगा हमारा जुलाई महीने के अंदर फास्ट ट्रैक आएगा। फास्ट ट्रैक के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि फास्ट ट्रैक के अंदर आपने अगर एंट्री कर ली, आपने खुद ने अकेले ने या आपकी टीम के साथ में, आपकी टीम के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप अकेले भी कर लोगे। आपने अगर प्रॉपर एंट्री राइजिंग स्टार हमारे जो फास्ट ट्रैक की जो हमारी जो क्लब होता है, जो फास्ट ट्रैक का जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर अगर आपने जुलाई में एंट्री कर लिया, तो बॉस आप 3 साल के अंदर मैक्सिमम 3 साल के अंदर इस बिज़नेस से 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं और 3 साल के अंदर-अंदर वो डिपेंड करेगा आप कितने सीरियस हैं, कितने अच्छे से सीख के, समझ के काम कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन उस तरह से आपने काम कर लिया, तो शायद आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में या मैक्सिमम 3 साल में आपको कैप लग सकता है, आप ये बिज़नेस से महीने का 16.5 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें अच्छे से सीख के, समझ के, एक बिज़नेस की तरह इसको ट्रीट करके एक करियर आपको सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरा करियर बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आज तक मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ। अभी तक जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ है, वो सपना भी मेरा इस बिज़नेस से पूरा होने वाला है। वैसा सोच के आप इस बिज़नेस के अंदर काम करोगे, आप बहुत आगे तक जाओगे और आपके सभी के सभी सपने पूरे हो जाएँगे। विथ दैट मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर एक छोटा-सा इस शंका रहेगी, एक सवाल रहेगा, वाक़ई में ये जिस हिसाब से ये जयेश जी समझा रहे हैं, उस हिसाब से लोग काम करते होंगे क्या? उस तरह से लोगों को रिज़ल्ट्स आता होगा क्या? बॉस यस, लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, राइट? मैंने जैसे कहा आपकी सफलता, आपका कितने टाइम में कहाँ तक पहुँचना, कितना आपका चेक बनना, कौन से आपके सपने पूरे होना, ये सब आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। राइट? तो जिन लोगों ने इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से अपनी जॉब और ट्रेडिशनल बिज़नेस के जितना ही सीरियसली लिया है, समझा है, सीखा है और किया है, वो सभी लोगों को कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले ही महीने में 30, 40, 50 लोगों को इस बिज़नेस के अंदर ला चुके हैं। हम तो 2 या 4 लोगों की और 5 लोगों की बात कर रहे हैं। वो लोग तो 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को इस बिज़नेस के अंदर ला चुके हैं या लाने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो 1 से 2 महीने के अंदर ही 200-200, 300-300 लोगों की टीम बना रहे हैं और बनाने वाले हैं। कुछ लोग हैं इस बिज़नेस के अंदर जो 1 या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 500-500, हज़ार-हज़ार लोगों की टीम बना रहे हैं, बना चुके हैं या बनाने वाले हैं। तो इस बिज़नेस के अंदर स्काई इज़ द लिमिट, सब कुछ संभव है अगर आप चाहे तो, अगर आप डिसाइड कर लें। ठीक है? विद दैट मैं यहाँ पर मेरा जो आज का ये जो एफडीएम सेशन है, ये सेशन को